ये डर है कि लोग रुक न जाएं, ये जो है आंदोलन बहुत बड़ा रूप ना ले ले, क्योंकि जब कोई पार्टी आंदोलन करती है तो सरकार उसको राजनीतिक रंग का नाम बोल के उस जो भी इशू होता है वो हवा में उड़ा देती है। तो स्टूडेंट जब बाहर निकलता है सरकार काफ़ी प्रेशर में रहती है। शुरू में शहीद स्मारक में हमारे को संख्या नहीं थी, क्या दिक्कत थी सरकार वहाँ भी पदर पकड़ के इस हिसाब से नहीं करते, यहाँ भी पदर पकड़ के इस हिसाब से एक कंडक्ट तो होता है ना। पुलिस के जो जवान है उनको सिखाया जाता है किस प्रकार से गिरफ्तारी देनी है, उनका गला दबा के ये गला दबा के इनका यहाँ से फुटेज है वो सारे फुटेज है। आप देखो आप ये कहाँ का हमें चलो ठीक है। तो ये जो बल प्रयोग करके सरकार चाहती क्या है, मैं जहाँ मैं समझता हूँ कि वो स्टूडेंट के बीच में ऐसा मैसेज देना चाहते हैं कि आप लोग आंदोलन करोगे तो हम आपके खिलाफ केस कर देंगे और आप लोग भी लगने लायक नहीं रहोगे। एक मैसेज ये था। और एक मुझे इस बार पहले छोड़ने का मैसेज ये देना चाहती थी सरकार कि देखो आपका लीडर तो छूट गया और आपको छुड़ाएंगे। 2 दिन मेरी हालत इतनी खराब रही है, मैं आपको बताऊँ मैं सो नहीं पाया। हर घर से 10-10, 20 मेरे पास फोन आए हैं, माँ बाप रो रहे हैं, मेरा बच्चा कैसा है, बात करा दो। मेरे पास इतना मतलब मेरा प्रेशर था कि उन्होंने कंडीशन ऐसी रख दी कि बेल संभव ही नहीं थी। तीसरे चौथे दिन तो बेल स्टार्ट होती, किसी का कागज पहुँचता, डॉक्यूमेंट पहुँचता। जैसलमेर का कोई भाई है वो कैसे तहसीलदार से तस्दीक करवाएगा, तो इतना प्रेशर था। तस्दीक शुदा जमानत की शर्त रखी थी। कहाँ के सारे बच्चे हैं सर? ये टोटल 31 थे। 31 में अजमेर के 2 थे, अलवर का एक भाई था, भरतपुर के 1, भिलवाड़ा के 1, बाड़मेर के 1, चूरू के 1, जयपुर के 2, जैसलमेर के 3, झुंझुनू के 9, इसमें से एक बहन थी हमारी, सीकर से 8, टोंक से 2, जिसमें से एक बहन। सरकार तो कह रही है कि हम जांच सीबीआई से कराएंगे नहीं, और आप लोग इस तरह से जेल में जाते रहेंगे, क्या करेंगे? हमारे जो डेमोक्रेसी में जो हमको राइट है वो उसका इस्तेमाल करके जो भी कुछ होगा हम करेंगे, लड़ते रहेंगे। सरकार पे दबाव बना के ही जो कुछ हुआ पीछे, सरकार तो ये भी कह रही थी कि रेट की परीक्षा में धांधली हुई नहीं, सरकार को कैसे करनी पड़ी ना, खुद एक्सेप्ट करी सरकार, खुद एक्सेप्ट किया हुआ था, बहुत बड़े लेवल पर धांधली की। उससे पहले जौहरी साहब के इस्तीफे की मांग कर रहे थे, सरकार ने बर्खास्त किया। सरकार बोल रही थी कुछ नहीं हुआ, सीबीआई इंक्वायरी करवानी पड़ेगी सरकार को। सर विकास जी, केवल रीट परीक्षा की धांधली को लेकर के ही आपका आंदोलन है या फिर बाकी और परीक्षाओं को भी? सर यही गलत करनी है सर, रेट की नहीं, मैं तो बोलता हूँ रेट की सीबीआई इंक्वायरी रहती है तो सारी परीक्षा उस घेरे में आ जाएंगी, क्योंकि जो नकल करवाने वाले एक ही लोग हैं। पर अभी मीडिया में और पब्लिक में ज़्यादा जो रेट का है उसी का ज़्यादा आवाज़ उठती है, उसी के लोग ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं। इसलिए हम तो राजस्थान SI की मांग कर रहे हैं, GN की परीक्षा उसमें डालने, ये सारी परीक्षाओं में ऐसी जांच चल रही है, जांच पेंडिंग है। आपको कौन सी परीक्षा में लगता है जिसमें और जांच होनी चाहिए? स्टार्टिंग में मैंने तो राजस्थान SI और GN की परीक्षा, रेलवे की परीक्षा की असली जांच चल रही है और केस पेंडिंग है, उनकी उन्हें मांग रखी थी। पर मैं समझता हूँ कि रेट की भी कर देंगे ना ये लोग, इसीलिए ये नहीं करना चाहते हैं। केवल रेट ही उसमें घेरे में नहीं आएगी, सारी जो पीछे की परीक्षाएं हुई हैं सब उसके घेरे में आ जाएगी। इवन RS में भी धांधलियाँ हुई हैं, क्योंकि नकल माफिया एक ही लोग हैं, बार 2 साल पहले पकड़े जाता है फिर छूट जाता है। जो अभी अमृतलाल और ये जो पकड़े गए हैं और ये तो इनका रिकॉर्ड देखो, आप रिकॉर्ड देखो पीछे का, बहुत सी परीक्षा में इन्वॉल्व रहेंगे लोग। फिर इनके जो आगा है, जो सरकार में बैठे सुप्रीम कोर्ट लोग हैं, ये सब उसके घेरे में आएंगे। मुझे आखिर समझ में ये नहीं आता कि बहुत सीबीआई इंक्वायरी हुई, यहाँ पर तो करोड़ों लोग इफेक्टेड है, प्रभावित है। यदि उनके परिवारजनों को मिला लिया जाए, एक घर में एक व्यक्ति परीक्षा देता है, उसके 4 मेंबर होते हैं, वो भी इफेक्टेड होते हैं, तो करोड़ों की संख्या में करोड़ों लोग जहाँ मांग कर रहे हैं कि सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, हमको न्याय मिलना चाहिए, तो सरकार क्यों नहीं कर रही? आखिर एक मर्डर होता है उसमें तुरंत हो जाती है। अभी गिरफ्तार किया गया, जेलों में ठूसा गया, आगे क्या? आगे लगातार हम आंदोलन करते रहेंगे, रोड पे उतरते रहेंगे। और अभी हम राजस्थान में विद्यार्थी अलग अलग जिलों से, दिक्कत क्या आती है कि जैसलमेर का हमारा भाई जैसलमेर में आंदोलन कर सकता है, यहाँ आने की समस्या है। विद्यार्थी उसको फीस जो है, एग्जाम की फीस देने के पैसे नहीं होते उसके पास में, किराया भाड़ा, फिर आप यहाँ रहने का खर्चा। अब हमारे पास फंडिंग तो है नहीं, हम तो ऐसे जैसे अपना काम चला रहे हैं, यहाँ पर रहने का खर्चा लगता है। तो हम जो हमारे दूसरे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो जिले हैं, वहाँ से साथियों से जुड़ेंगे, वहाँ जाएंगे, उनसे मुलाकात करेंगे और जगह जगह जिले में आंदोलन को और हवा दी जाएगी। एक बहन से मेरा सवाल है, जेल में किस प्रकार की व्यवस्थाएं थी और क्या क्या यातनाएं दी गई आपको?
बेकार है। तो हमारे रोटियां फेंक दी, बिस्तर फेंक दिए, कमरे में बंद कर दिया, लेटरिन जाम थी, लोग थी बिल्कुल। तो हम पानी भी नहीं पीते थे। पहले तो हमें 4-5 घंटे तक तो पानी नहीं मिला पीने के लिए, और जब पानी मिला तो इस डर से पानी नहीं पीते थे कि लेटरिन तो बंद थी, हमें बाहर निकालते नहीं थे। शाम को एक बार खोलते थे, सुबह एक बार खोलते थे। तो इतना बुरा हाल कि वहाँ के जो मतलब जो क्रिमिनल है वो लोग हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे थे। मैडम तो आती नहीं थी, तो उन्होंने हमारे साथ इतना बुरा व्यवहार किया कि हम फ्रेश होने भी नहीं जा सकते थे। जहाँ तो कहाँ जाए, वो तो बंद थी बिल्कुल। बहुत बुरा हम लोगों ने व्यवहार किया। चाय देखो तो बिल्कुल पानी, और शाम का खाना 3 बजे दे देते थे। हम बहुत बुरी तरह घबरा रहे थे, क्योंकि हमें जिस तरह से वहाँ उठाया और फिर हमें थाने में लेके गए, हमें गुमराह किया कि अभी तुम्हें शाम को छोड़ देंगे। फिर शाम को वहाँ से उठाया, फिर बोले कि हम तुम्हें छोड़ नहीं जा रहे, और वहाँ से उठा के अलग अलग थानों में डाल दिया। और फिर बस में भी पुलिस वालों के द्वारा सब बच्चों को गुमराह किया जा रहा था। बोल रहे थे विकास जी तुम्हें धोखा दे रहे हैं, वो नेतागिरी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। पर हमें तो विश्वास है ना। हमें जाखड़ों के बाद भी मैं रह के आई 15 दिन, और मैंने 5 दिन अनशन भी किया। पर मेरी तबीयत को देखते हुए विकास भाई ने मेरा अनशन तोड़वाया। तो मतलब मैं सवाई माधोपुर से हूँ, पर मैं मतलब विकास भाई का इतना धन्यवाद देना चाहती हूँ कि ये जो कर रहे हैं ना, ये सच्चे मन से कर रहे हैं। इसीलिए सरकार डर रही है, क्योंकि जब कोई पार्टी या कोई छात्र संगठनों के नेता करते हैं ना, तो वो किसी न किसी पार्टी से जुड़े हुए होते हैं, उनके ऊपर अत्याचार नहीं होते। आज तक मैंने नहीं देखा कि इतना बड़ा अत्याचार हुआ। मैं फर्स्ट ग्रेड आंदोलन में भी गई, तो वहाँ पे कई संगठनों के नेता थे, छात्र संगठनों के और भी थे। तो हम लोगों को उसमें कुछ नहीं हुआ, कोई धारा नहीं लगी, जेल में भी नहीं डाला, नाम भी नहीं आया। लेकिन यहाँ हम सच के साथ खड़े ना, इसलिए हमारे साथ इतना अत्याचार हो रहा है। वहाँ से रात भर हमको घुमाया, उसके बाद में जब अलग अलग थानों में छोड़ दिया, वहाँ से उठाया, बोले अभी छोड़ देंगे तुम्हें, छोड़ ही रहे अब। और जाके देखा तो एकदम से वहाँ देखते हैं हम तो घबरा गए पूरी तरह के। महिला सुधार गृह, सेंट्रल जेल का नाम सुनते हैं हम तो। और फिर इतना नहीं था, अंदर जाने के बाद में जो व्यवहार किया ना, उसको देख के तो हम घबरा गए। ना तो हमें टॉयलेट जाने थे, ना फ्रेश होने थे। मेरे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, लूज मोशन हो रहा था। मैंने कहा मुझे जाने दो, मैं परेशान हूँ। तो उन्होंने जाने नहीं दिया और बोला पहले कार्यकाल भाई करो, कानों के खोलो, पैसे दो, जो भी तुम्हारे पास है सब खोलो। इतना पूरा परेशान किया, हम बहुत घबरा गए थे पूरी तरह के। अगर विकास भाई को हमारी सूचना नहीं लगी होगी तो हमें छुड़ाएगा कौन। घर वालों को पता तो था, पर घर वालों को यह था भाई वो संगठन के साथ जुड़ी है, भाइयों के साथ जुड़ी है, तो वो करेंगे। विकास जी के ऊपर था विश्वास कि एक फौजी भाई धोखा तो देगा नहीं। तो बहुत बुरी हालत हो रही थी जेल में। खाना 3 बजे शाम का देते थे, हमने बिल्कुल खाना नहीं खाया, आधी कच्ची रोटी, पानी पानी। और फिर जब इन लोगों को पता चला तो हमने छोड़ा परसों के दिन 12 बजे के बाद में। जब उन्होंने शाम को उनको मैडम आई कि ठीक है अब तुम्हारे लिए खोल दिया करेंगे, गेट और जाएगा तुम टॉयलेट वगैरह। अभी आपने पैसों की बात की कि पैसे मांगे गए, कहाँ पैसे मांगे गए आपसे? जी हमारे भाइयों ने दिए थे पैसे, मेरे से नहीं मांगे गए थे। मुआना थाने के अंदर जो जमा कराएगी, जैसे हो तो वहाँ आपको दे दी जाएगी, फेंक दी जाएगी, आप यहाँ जमा करा जाओ। तो वापस लेने गए तो बोले आपको चाय पिलाई, आपको रोटी खिलाई, वो पैसे वहीं जब्त कर लिए, जितने थे उतने रख लिए। कितने दिए थे आप? जितने 200 दिए थे, किसने 400 दिए थे, किसने 50 दिए थे, जो थे दिए थे वो वापस नहीं दिए। अब जेसी से आने के बाद में आपका मनोबल अभी कैसा बना हुआ है? आगे की संघर्ष किस तरीके से रहेगा आपका? मैम सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा, इसीलिए इनको माला नहीं दी है। इन्होंने कोई क्राइम नहीं किया, कोई बहुत बड़ा गुनाह नहीं किया। कल को यदि आज ये बच्चे यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे बैठे हैं तो सारी जो रिट की परीक्षा रद्द हुई, सरकार ने माना कि उसमें बहुत बड़ी धांधली हुई है और सीबीआई इंक्वायरी भी होगी और लाखों करोड़ों बच्चों को इंसाफ मिलेगा, स्टूडेंट को इंसाफ मिलेगा, उसमें लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। ये कोई क्रिमिनल नहीं है, ये घर में ये मलाल लेके अपने मन में ना जाए कि जेल में जाके आए हैं, वहाँ लोग उनकी हंसी ना उड़ाए, क्योंकि बड़े बड़े महापुरुष भी जेल में जाके आए हैं, समाज के लिए जाके आए हैं, सच के लिए जाके आए हैं, अपने हक के लिए जाके आए हैं। तो इनका मनोबल बहुत हाई मनोबल है। जब ये बाहर निकले तो नारे दे रहे थे, किसी का मोराल गिरा हुआ नहीं था और कह रहे हैं कि अभी भी हम आंदोलन से जुड़े हुए हैं, अपने घर नहीं जाना चाहते। तो आंदोलन का क्या रुख रहेगा आगे? रूप मैंने बताया कि हम लोग जुड़ेंगे, सभी जेलों में जाएंगे, लोगों को जोड़ेंगे और जो राज्य की राजधानी है यहाँ से इसको हर जगह तक ले जाएंगे, क्योंकि
यहाँ पे जो सरकार बनी केवल राजस्थान के जयपुर जिले के ही एमएलए नहीं, हर क्षेत्र के उसमें जब तक वहाँ आंदोलन नहीं होंगे तो उनके प्रेशर नहीं आएगा, उनका दबाव नहीं बढ़ेगा। तो हमारी कोशिश ये है। सीबीआई जांच नहीं होगी तो क्या करोगे? क्योंकि सरकार नहीं कर रही। सीबीआई जांच तो अभी भी नहीं हो रही है सर। सीबीआई की जांच नहीं हो रही, इसलिए कानून कर रहे हैं। सीबीआई की जांच की मांग तो बीजेपी भी कर रही है, तो क्या आप आगे चल के बीजेपी पार्टी से भी कोई हेल्प लेंगे? नहीं, सीबीआई इंक्वायरी की बीजेपी आवाज उठानी बहुत अच्छी बात है और सत्ता पक्ष में भी आवाज उठाएं, ये हम चाहते हैं। सत्ता पक्ष के लोग भी आवाज उठाएं, ये लोग हम चाहते हैं। केवल बीजेपी नहीं, दूसरी पार्टी भी आवाज उठा रही हो और जो सत्ता में पार्टी है वो भी सीबीआई इंक्वायरी की आवाज उठाए तो हमें बहुत खुशी होगी, क्योंकि यही डेमोक्रेसी है, स्टूडेंट का यही हक है। आपने कहा कि जिलों में जाएंगे, तो क्या पूरे राजस्थान में यात्रा करेंगे बेरोजगारों के साथ? बिल्कुल, जहाँ तक संभव होकर जाएंगे। ठीक है। एक नई बात, कल एसीएफ का रिजल्ट आया है, एसीएफ का, उसमें नॉर्मलाइजेशन के नाम पे 100 नंबर का डिफरेंस हुआ है। जैसे मेरे 450 नंबर आए, मेरे 350 नंबर लगे। मैं आपको चाहिए तो मैं पीडीएफ दे दूँगा। पूरा रिजल्ट है मेरे पास एसीएफ का, कम से कम 10, 12, 15 लोगों में लेके आया हूँ। ये जो सरकार कर रही है बहुत गलत कर रही है। मतलब पेपर इजी किसने बनाया या टफ किसने बनाया? जो मैं फर्स्ट पारी में जा रहा हूँ, मेरे 100 नंबर कम हो रहे हैं और जो सेकंड पारी में उसके 100 नंबर बढ़ रहे हैं। आपको चेयर में डाटा देता हूँ, आप देखना इस चीज़ की आवाज उठाओ। एसीएफ के रिजल्ट में 100 नंबर का डिफरेंस है, मैं दे रहा हूँ आपको, लेना मेरे साथ। सर जेल में हमारे साथ में जो व्यवहार किया गया, ऐसा व्यवहार किया गया जैसे पाकिस्तान से आतंकवादी जो बम ब्लास्ट करते हैं उनसे भी बदतर मतलब व्यवहार किया गया। उन्होंने रोटियां भी नहीं दी, हमने खाना भी नहीं खाया और पुलिस थाने में सांगानेर में हमसे पैसे मांगे। हमारी शिक्षक भर्ती 2012 की, उसमें आज से 10 साल हो गए। हमारे बहुत से साथी ओवर एज हो गए हैं, अब जिनके नंबर अधिक है वो तो आज घर बैठे हैं और कम वाले 10 साल से नौकरी कर रहे हैं। अब न तो दूसरी तैयारी कर सकते और इस पेपर में भी इन्होंने गड़बड़ी कर दी। आरएस का है, अभी मेंस का एग्जाम हमारा, वो भी तैयारी नहीं कर पा रहे। 25-26 मेंस का एग्जाम है, 2 बार हमने आरएस के एग्जाम दिए, लेकिन हमारी 2012 भर्ती में हमारा सिलेक्शन हो गया, नौकरी नहीं दे रही थी, हम लोग बहुत फ्रस्ट्रेशन में है। और आप इस आंदोलन को विभिन्न पार्टियों के आधार पर इसको बांटने की कोशिश करें, जबकि ये आंदोलन ये राजनीतिक है। और विकास जी ने जो ये मेडा उठाया, ये हमारे युवाओं के हित में उठाया। तो अब सरकार ने पता नहीं, ये समझ में नहीं है जो धारा होती है, शांति की धारा, उसमें ये 2 घंटे गिरफ्तार करके छोड़ देते हैं। लेकिन इन्होंने हमारे को सेंट्रल जेल दिखा दिया, जबकि हमने कभी ये कल्पना नहीं की। हमारा पढ़ने वाले बच्चे हमारे सेंट्रल जेल से क्या काम है? लेकिन सरकार ने 3 दिन तक हमें बताया नहीं और रात को बस में घुमाते रहे। हमारे घर वालों से हमारा संबंध है विच्छेद कर दिया गया और एलिगेशन लगाने की विकास जी चुनाव लड़ेंगे, वो लड़ेंगे। तो वो तो डेमोक्रेसी अपना अधिकार है, कोई चुनाव लड़े नहीं लड़े वो अलग चीज़ है। लेकिन ये जो आंदोलन है ये गैर राजनीतिक आंदोलन है, ये कोई पार्टी पॉलिटिक्स का नहीं है। ये राजस्थान की युवा है, उसकी भविष्य का सवाल है, इसलिए इसमें निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और सरकार अगर सच है, सांच को कोई आँच नहीं है, सीबीआई जांच अगर जो गलत किया है तो वो भुगतेगा। इसलिए हम तो ये चाहते हैं कि सरकार सीबीआई जांच करे और 2012 की हमारी भर्ती है 10 साल पुरानी, उसका भी विस्तारण करे। ठीक है, ठीक है। विकास जावेद जिंदाबाद, विकास जावेद जिंदाबाद।